तुम नहीं जानती परिणीता, गार्गी, वेदांत और दिशा ने इन सब ने मिलकर मुझ पर हमला किया। क्या बात कर रहे हो? गार्गी, दिशा, वेदांत तीनों ने तुम्हें मारने की कोशिश की? वो लोग समझते हैं कि सात्विक को डीके बनाकर खेल खेल रहे हैं, और वो लोग ये नहीं जानते कि जिस इंसान को उन्होंने डीके का रोल दिया है वो और कोई नहीं बल्कि खुद ब खुद डीके है। ये नहीं हो सकता। मैं कैसे विश्वास कर लूं? डीके अपाहिज था, वो लंगड़ा था, और तुमको तो मैंने खुद फुटबॉल खेलते हुए देखा है। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है। तुमने शायद वो कहावत तो सुनी होगी ना कि शिकारी कभी कभी अपने जाल में खुद फंस जाता है। बस यूं समझ लो कि वो लोग खुद अपने जाल में फंस गए। दुर्गा, मेरे साथ ये सब क्यों होता है? यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कोई फिल्म की स्टोरी चल रही है। सात्विक नहीं डीके, डीके नहीं सात्विक। ओह नो परिणीता, ये स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ है। सात्विक और सात्विक ही गार्गी, वेदांत और दिशा ने इन सब ने मिलकर मुझ पर हमला किया, और वो लोग ये नहीं जानते कि जिस इंसान को उन्होंने डीके का रोल दिया वो और कोई नहीं बल्कि खुद ब खुद डीके है। परिणीता काम डाउन। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि डीके के जिंदा रहते तो कनका तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। अभी सारी चालाकियां भूल जाओ, अपनी जान बचाओ। यहाँ से बस भाग जाओ। मैं कुछ भी करने से पहले मुझे कम से कम वो वेदांत और उस गार्गी आंटी को तो बताना ही होगा। जो भी हो, जैसे भी वो लोग हैं तो मेरे पार्टनर्स ही। साला, क्या जान है उस डीके में? बाबा 3 गोली लगी, फिर भी कुछ हुआ नहीं। एकदम किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी की तरह वापस आ ही गया। बाप रे, अगर डीके को किसी भी तरह पता चल गया ना कि वो उस पर गोली दिशा ने नहीं बल्कि दिशा का मास्क पहनकर परिणीता ने चलाई, तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। अरे बाप रे। और वैसे भी ये दो माँ बेटे तो हैं ही पक्के बेईमान। कोई भरोसा नहीं है इनका, कोई भरोसा नहीं है। एक दिन मैं सो रही होंगी आराम से और कोई आके मुझे ही मार डालेगा। सो का बैग मांग गया। इतने पैसे बहुत है परिणीता, आराम से जिंदगी बीत जाएगी, और जिंदगी नहीं तो और पैसे कमा सकती हो। निकल लो यहाँ से, निकल लो। अब ये दोनों माँ बेटे भाड़ में जाएं। गुड बाय सेगल्स। परिणीता तो चले। मिस्टर सिंघानिया, इनविटेशन मिल गया ना आपको? मेरा भाई डी के सहगल वापस आ गया, जरूर आना है आपको पार्टी में। बाय। मिस्टर बहल। शट अप मिसेस गार्गी सहगल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में इतनी घटिया बात करनी? देखिए, अगर इस तरह रहेगा तो मुझे आपका काम नहीं करना है, ओके? क्या हुआ बोला? देखो वेदांत, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं। क्या तुम लोगों ने मुझे खरीद लिया? ऐसा क्या कह दिया मॉम? तुम्हारी मॉम ने मेरी वाइफ के लिए बहुत ही घटिया किस्म के शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे तुम लोगों के लिए काम नहीं करना। दिशा घर पर ही है, और उसने तुम्हें बिना दाढ़ी मूंछ के देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे किसी की परवाह नहीं, ना तुम्हारी मॉम की और ना ही दिशा की। हमने कुछ तुमसे गलत बात कही है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। रियली सॉरी। तुम तो जानते हो मॉम कितनी हाइपर है, कभी कभी बेवकूफी में वो इस तरह की बातें कर देती है। मिस्टर वेदांत, अपनी मॉम को समझा दो कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे, और ना ही मेरी वाइफ के बारे में किसी भी घटिया शब्द का इस्तेमाल करे, ओके? डोंट वरी, मैं मॉम से बात करूंगा। अगर ब्रदर तुम भी उसे बताना कि जब तक ये हमारा काम नहीं खत्म हो जाता
वो ऐसा कोई बेवकूफ़ी भरा काम ना करे जिसकी वजह से हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। डीके, पार्टी कितने बजे है? डैश, वो पार्टी 8 बजे है। लेकिन हमें उसे कुछ आधा घंटा पहले पहुंच जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी वेदांत, लेकिन तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैंने ये सवाल डीके से पूछा है। डीके, तुमने क्यों नहीं जवाब दिया? हाँ दिशा, जो वेदांत का जवाब है वही मेरा जवाब है। पार्टी 8 बजे है, लेकिन तुम वहाँ 7:30 बजे पहुँच जाना, समझी? मतलब हम दोनों साथ नहीं जाएंगे? नहीं दिशा, मैं थोड़ा पहले निकलूंगा क्योंकि मुझे ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवाने हैं ना। तुम्हें कल ट्रांसफर पेपर्स पर पार्टी में साइन भी करना है ना, ओके? एक्सीडेंट के बाद डीके कितना बदल गया है। पहले डीके वेदांत और छोटी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर अब उनकी हर बात मानता है, हमेशा उनका पक्ष लेता है। मैं फिर डीके पर शक करने लगी। ये क्या हो गया है मुझे? मुझे ये सब सोचने की बजाय पार्टी के लिए तैयार होना चाहिए। अरे डीके, तुम चुपके से आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। क्यों? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। दिशा, तुम्हारे मन में कब और क्या चलता है मुझे हर चीज की खबर रहती है। I mean, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आई लव यू डीके। I love you too. नहीं मॉम, आप समझ नहीं रही। आप तो जानती हैं कि दिशा परिणीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कहीं पार्टी में उसने परिणीता को देख लिया तो सब गड़बड़ ना हो जाए। अरे वेदांत, ये सोचो, अगर हमने परिणीता को पार्टी में नहीं बुलाया तो भड़क जाएगी और फिर कुछ भी कर सकती है। यू नो व्हाट, पार्टी 8 बजे की है, 9 बजे दिशा पेपर साइन करेगी। परिणीता को हम 10 बजे बुलाते हैं, सिंपल। नॉट अ बैड आइडिया मॉम। मगर पूरी है कहाँ? पूरी, पूरी शायद अपनी कोई फिल्म की शूटिंग में चली गई है। हाँ? नहीं मॉम, मुझे लगता है बेडरूम में सो रही होगी। मैं देख के आता हूँ। तब तक मैं ड्रिंक बनाती हूँ तुम्हारे लिए और हमारे लिए। Because soon, Daddy, it's going to be party time. कनका के मालिक गार्गी
और वेदांत से। मॉम, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। पूरी अपने रूम में नहीं है, उसका सामान भी नहीं है, उसके कपड़े भी नहीं है और वो बैग भी नहीं है जिसमें हम कैश रखते थे। बेवकूफ परिणीता। हमें इस लड़की से यही उम्मीद थी। कुछ कुछ रुपयों के लिए कनका का अपना शहर छोड़कर भाग गई। हमने जिंदगी में बहुत बेवकूफ देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। मॉम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि परिणीता से हमें इतनी आसानी से छुटकारा मिल गया। कर लो, यकीन कर लो, बिकॉज दैट इज अ फैक्ट। अब कनका के मालिक सिर्फ तुम और हम। किसी को शेयर देने की जरूरत ही नहीं। अब मॉम, कैसे यकीन कर लूं कि हमारा रास्ता इतना आसान हो गया? मगर परिणीता है कहाँ? जहन्नुम में। परिणीता जहां भी है खुश रहे। और वहीं रहे। Cheers. हेलो, हाँ बोलिए। एक मिनट मैं अभी आपको सारी डिटेल्स देती हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप उस दिन के हॉस्पिटल्स के सारे रिकॉर्ड चेक करें। खासकर पुणे के हॉस्पिटल चेक कीजिएगा। मैंने जिन जिन हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड चेक किए हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट। सुनिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे कोई दूसरा जरूरी काम याद आ गया है। ओके? जी हाँ, मैं आपको खुद फोन करूंगी। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे कोई दूसरा काम याद आ गया है। कोई और है जो इस डील में इंटरेस्ट रखता है। ओके? मैं तो बस यूं ही लगा कर देख रही थी। तुम्हें याद है ना डीके, ये मंगलसूत्र? हाँ, ये मंगलसूत्र है तो? नहीं, मैं वो नहीं कह रही। तुम्हें याद है मुझे तुमने जिस दिन ये मंगलसूत्र पहनाया था? सॉरी दिशा, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तुम एक बार आंखें बंद करके
मुझे ये पहना दो। आंखें बंद करने से क्या होगा दिशा? वैसे भी तुम मेरी पत्नी नहीं होगी, और मंगलसूत्र तो सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती है ना। एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार ऐसे आंखें बंद करके महसूस करो। क्या बचपना है दिशा। प्लीज डीके, एक बार, सिर्फ एक बार सब कुछ भुलाकर अपनी आंखें बंद करके इसे महसूस करो। मेरी आई कहती है ये सिर्फ काले मोतियों की माला नहीं है, ये सुहाग की ताकत है, और इसी ताकत की वजह से तुम मेरे पास वापस आए हो। मुझे अपनी इस ताकत पर पूरा भरोसा है डीके। अगर तुम सच्चे दिल से इस मंगलसूत्र को महसूस करोगे तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, और मैं चाहती हूँ तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ याद आ जाए डीके। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज डीके, प्लीज। डीके, अपने हाथों से मुझे ये पहना दो। मंगलसूत्र का टूटना कहीं कोई अपशकुन तो नहीं? क्या अपशगुन दिशा, कम ऑन, क्या बचपना है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमने पार्टी पे जाना है, ओके? क्या वाकई डीके बदल गया है, या फिर ये मेरे मन का वहम है?